ज़ैन इम्तियाज़ साहब। अगर आपको भी किसी मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया जाता है तो इस तहरीक से शुरू में ही जिसने तहरीक का आगाज किया उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो ये तहरीक क्या अपना काम शुरू करेगी या फिर आपको जो है छुड़वाने की कोशिश करेगी? सेकेंडली, क्या आपको बतौर सहाफ़ी रिटायर्ड तस्लीम किया जाएगा? नहीं नहीं, हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं, हरगिज़। देखिए, दुनिया भर में सहाफ़ी और लिखारी इसी तरह की फ़िक्री, शौरी और नज़रियाती तहरीकें चलाते हैं, और मैं इसी तरह से एक फ़िक्री और शौरी और नज़रियाती बात कर रहा हूँ। मैं कोई अमली सियासत नहीं कर रहा, मैं किसी इलेक्शन का उम्मीदवार नहीं हूँ, मैं किसी ओहदे का उम्मीदवार नहीं हूँ, तो मेरा ये सफ़र इंशाअल्लाह अज़ीज़ जारी रहेगा। दूसरा, आप जो बात करें ना, अगर आपको पकड़ लिया गया तो ये वही बात है कि यार अगर सड़क पर गए तो एक्सीडेंट हो जाएगा तो लिहाजा सफ़र ही नहीं करना चाहिए, या इसका ये बिल्कुल ये वही मतलब है यार अस्पताल जाके बंदा मर भी जाता है कभी कभी, तो लिहाजा जो है ना वो अस्पताल ही नहीं जाना चाहिए। तो मैं समझता हूँ ये इफ्स एंड बट्स की बुनियाद पर नहीं, आपको नजरिए की बुनियाद पर, अगर आप इस नजरिए पर कायल हैं कि एक जमहूरी जमात होनी चाहिए, पार्टी के अंदर जमहूरियत होनी चाहिए, मिडिल क्लास लोगों को और आम लोगों को ये मौका मिलना चाहिए कि वो बराबरी की बुनियाद पर आगे आ सकें, पाकिस्तान में इख्तिदार और क़यादत का हक एक आम आदमी के पास भी होना चाहिए, अगर इस उसूल पर आप कायम हैं, आप समझते हैं मौरूसियत नहीं होनी चाहिए, आप समझते हैं शख्सियत परस्ती नहीं होनी चाहिए, आप समझते हैं शख्सियात की लड़ाई की बजाय निज़ाम की लड़ाई लड़नी चाहिए, तो आ जाइए, मैं नहीं हूँगा, आप लीड कीजिएगा, आप नहीं होंगे तो इनमें से कोई लीड करेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो कीर खान साहब का सवाल ले लें। तो कीर भाई, ये फैसला मैं नहीं करूंगा कि इस मुल्क में क्या निज़ाम चाहिए। ये फैसला मैं अगर आज करता हूं तो इसका मतलब है मैं अभी से अपना जो ज़मीर है, ये जो अपना नुक्ता नज़र है वो नाफिज कर रहा हूँ या मुसल्लत कर रहा हूँ। ये फैसला आप लोग करेंगे जब इस प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो जाएंगे तो। आखिरी सवाल है जी, ये आखिरी सवाल मौलवी साहब से ले लें, आखिरी सवाल उसके बाद में एक मिनट में आखिरी सवाल लें। दो सवाल बस, एक जी आप बताइए प्लीज। आप करें सवाल, बोलो जी सामने आते भी नहीं। ये जो अवाम राज वाला नारा आप दे रहे हैं, जी जी, पार्टी का नाम दे रहे हैं, या राज करेगी खल्के खुदा, ये सारे जो पिछले माजी में लेफ्ट की जमातें अपना चुकी हैं जी वो कामयाब नहीं हुई। हम होंगे इंशाल्लाह। आप अगर अपनी तौर पे सामने उस पर लेकर नहीं आएंगे, वो तमाम जमातें चंद लोगों की जमातें, उन्होंने कोई तब्दीली नहीं लेके आ सके इस वजह से। जी जी, आप कैसे इस पे तब्दीली लेके आएंगे जबकि आप तो सामने भी नहीं आ रहे और छोड़ भी नहीं? नहीं, हम तो लेफ्ट की बात ही नहीं कर रहे, मैं तो आपसे एतदाल और तवाजुन की बात कर रहा हूँ। आप अगर इस रंग से, तो मैंने कहा ये तो तुर्की का रंग भी है ना, तो वो लेफ्ट का अलंबरदार तो नहीं है। जी जनाब, मौलवी साहब से ले लें, कर लो यार सवाल। हाँ जी, जरा थोड़ा सा यार रहमान शामी साहब हमारे लिए बरकत का बायस होगा, तो सवाल कर लें जरा थोड़ा सा भाई। नदीम पीछे हो थोड़ा सा, नदीम सर खामोशी खामोशी। सर जी, बड़ी नवाजिश, बिल्कुल ठीक। तो नुमान हाथ सर सर जनाब इंशाअल्लाह, बड़ी नवाजिश। जी सबसे पहले अच्छा, मैं तो सबसे बहुत बुनियादी सवाल सर ये जी, हाँ, हमने जो है ना जी वो इंशाल्लाह 3 महीने का ये टारगेट रखा है कि जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होगा, इसके बाद इस तहरीक की जिम्मेदारियां हम 3 महीने बाद उन पॉइंट्स की बुनियाद पर कि किस शख्स ने उसको, हम एक पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक सिस्टम लेकर आ रहे हैं इंशाल्लाह, कि जिसमें हर शख्स की जो कारकर्दगी है तहरीक के अंदर भी, यहाँ पर भी जो जिम्मेदारियाँ जो ओहदे तफवीज़ किए जाएँ उसी बुनियाद पर। और इंशाल्लाह मैं गुजारिश ये करता हूँ कि ज़रा अगर मैं आज ये फैसला कर लूँ कि हम 6 महीने में करेंगे या 8 महीने में, मुझे लगता है कि ये सालों में नहीं होगा ये मामला, ये मैं वजाहत और गारंटी आपको ज़रूर कर सकता हूँ। लेकिन ज़ाहिर है कितने लोग रजिस्टर हो रहे हैं और उन रजिस्ट्रेशन की बुनियाद पर क्या ये मुनासिब है कि इलेक्शंस जो है इंटरनल इलेक्शंस उनका आगाज़ किया जाए, ये
2 बरस से ज्यादा का मामला नहीं है, 1 बरस और 2 बरस के बीच में इंशाल्लाह अजीज ये फैसला कर लिया जाएगा। आज मैं कोई डेडलाइन दे दूंगा, कल फिर वो ब्रेकिंग के डब्बे घूमेंगे कि जनाब नहीं 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 बिलाल नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। नौजवान नौजवान जिंदाबाद। अच्छा एक अलमानी चलिए जी, बहुत शुक्रिया आप सबका, और पाकिस्तान जिंदाबाद।